दोस्तों, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबरों के अंतर्गत इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई अपडेट। सुप्रीम कोर्ट से फाइनल सुनवाई की काज लिस्ट हुई जारी। इस बार थर्ड काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र होल्ड पर लगेगी मुहर या अभ्यर्थियों को करना होगा और इंतजार, जानेंगे विस्तार पूर्वक। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से बड़ी अपडेट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात की क्या अपडेट है, उसके साथ साथ टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आयोग से निकलकर सामने आ रही है। तो सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आगे की लेटेस्ट और सही जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और सबसे पहले बात करते हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में जितनी भी शिक्षक भर्तियां होंगी उन सभी की परीक्षाओं का आयोजन अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से कंडक्ट कराया जाएगा और 2 वर्ष से टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती की एग्जाम डेट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को उस समय उम्मीदें जगी जब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति फाइनल कर दी गई। यानी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में स्थायी अध्यक्ष आने के बाद टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा की एग्जाम डेट का इंतजार कर रहे युवाओं को एक नई उम्मीद मिली कि अब जो है नया अध्यक्ष आ गया है और अब हम लोगों का ही सबसे पहले कार्य होगा और सबसे पहले टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट का ही जो है अनाउंसमेंट आयोग की तरफ से किया जाएगा। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से सबसे पहले लंबित भर्ती परीक्षाओं को करा करके उन्हें निस्तारित करते हुए फिर आगे नई भर्ती परीक्षाओं और भर्ती विज्ञापनों के बारे में विचार किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो आज निकलकर सामने आ रही वो ये है कि टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थियों को एग्जाम के लिए कुछ और इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसा दोस्तों हम क्यों बोल रहे हैं, क्यों इंतजार करना पड़ सकता है, यहाँ पर खुद ही देख सकते हैं आयोग की तरफ से ये बड़ा स्टेटमेंट निकलकर सामने आया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नए आयोग की परीक्षा में भी सीधे कंट्रोल रूम से होगी निगरानी। नई गाइडलाइन के अनुरूप परीक्षा कराने के लिए अध्यक्ष के समक्ष रखा गया प्रस्ताव। व्यवस्था करने में लगेगा वक्त, लंबित परीक्षाओं के लिए करना पड़ेगा इंतजार। आप सभी लोग स्वयं देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नई गाइडलाइन के अनुरूप परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए अध्यक्ष के सामने प्रस्ताव रख दिया गया है। अध्यक्ष से भी हरी झंडी मिल गई है कि जितनी भर्ती परीक्षाएं हैं सभी शासन की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुरूप कराई जाएंगी। हालांकि तैयारियों में थोड़ा वक्त लग सकता है। ऐसे में अभ्यर्थियों को लंबित भर्ती परीक्षाओं के लिए इंतजार करना होगा। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए शासन की ओर से पिछले दिनों गाइडलाइन जारी की गई थी। इसके तहत सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरों की अनिवार्यता, सीधी निगरानी के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना, 5 लाख से अधिक परीक्षार्थी होने पर कई पालियों में परीक्षा कराए जाने, एक ही परीक्षा के प्रश्न पत्र अलग अलग प्रिंटिंग प्रेसों में छपवाने सहित कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए थे। आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रोफेसर केटी पांडे के कार्यभार ग्रहण करने के बाद पहली बैठक के एजेंडे में इसे शामिल किया गया। अध्यक्ष के समक्ष नई गाइडलाइन के अनुरूप परीक्षा कराने का प्रस्ताव रखा गया। आयोग के सूत्रों के अनुसार अध्यक्ष ने प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया है कि आयोग की आगामी सभी परीक्षाएं नई गाइडलाइन के अनुरूप ही कराई जाएंगी। आयोग की 2 प्रमुख भर्ती परीक्षाएं 2 साल से लंबित पड़ी हैं, जिनमें अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों और टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती शामिल है। ये दोनों भर्तियां भी नई गाइडलाइन के अनुरूप ही कराई जाएंगी। आयोग के सूत्रों का कहना है कि नई गाइडलाइन के अनुरूप परीक्षा कराने के लिए एजेंसी का चयन और बाकी व्यवस्थाएं करनी होंगी, जिसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। तैयारी पूरी होने के बाद ही लंबित भर्ती परीक्षाएं कराई जाएंगी। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। वहीं और एक कारण है कि इस हफ्ते मिल सकते हैं नए परीक्षा नियंत्रक। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को 1 सप्ताह में नए परीक्षा नियंत्रक मिल सकते हैं। आयोग के गठन के बाद किसी भी स्थायी परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति नहीं हुई। आयोग के सूत्रों के अनुसार परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आयोग में 4 उप सचिवों को की नियुक्ति होनी है, जिसकी प्रक्रिया भी चल रही है। तो परीक्षा नियंत्रक की भी अभी नियुक्ति नहीं हो पाई, इसलिए भी डिले होगा लंबित भर्ती परीक्षाओं को लेकर के। वहीं नई शिक्षक भर्ती के लिए धरना जारी है। शिक्षा सेवा चयन आयोग पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती शुरू करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर के डीएलएड बीटीसी अभ्यर्थियों का धरना लगातार तीसरे दिन शनिवार को सिविल लाइंस में पत्थर गिरजाघर के पास जारी रहा। शाम को मूसलाधार बारिश में भी अभ्यर्थी धरने पर बैठे रहे। डीएलएड बीटीसी संघ के अध्यक्ष विनोद पटेल का कहना है कि अगर 1 सप्ताह में प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पड़े 78,000 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन और नया कैलेंडर जारी नहीं किया जाता है तो शिक्षा सेवा चयन आयोग में धरना शुरू कर दिया जाएगा। यह तब तक जारी रहेगा जब तक अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिलती। धरने में रजत सिंह, राहुल यादव, ज्ञानेंद्र वर्मा, मोहम्मद अफजल, अंकुश मौर्य, सुनील यादव, अवनीश रघुवंशी, सुशील यादव, तेज प्रताप सिंह आदि अभ्यर्थी शामिल रहे। तो कुल मिलाकर के नए शिक्षा सेवा चयन आयोग पर
कई जिम्मेदारियों का दबाव बढ़ता जा रहा है और इन्हीं को लेकर के आप सभी को बता दें कुछ और समय लग सकता है इन सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संपादित करने में। तो टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बाद मूव करते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की अपडेट की ओर। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लगा हुआ है। पिछली 4 डेज की सुनवाई में अपना केस किसी भी दिन सुनवाई के लिए टेकअप नहीं हुआ, प्रत्येक दिन ओवर होता रहा और उसके बाद अब जो है अगली डेट की सुनवाई के लिए केस को लिस्टेड कर दिया गया है और केस की कॉज लिस्ट जारी हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। देख सकते हैं यहाँ पर डायरी नंबर 14,533/2020 है। उमेश चंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 12,460 शिक्षक भर्ती की लीडिंग एसएलपी है और जितनी भी एसएलपीज हैं वो इसी के साथ कनेक्टेड हैं। तो जिस दिन ये सुना जाएगा उसी दिन सारे केसेस को भी सुना जाएगा। और इस बार आप सभी लोग देख सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कॉज लिस्ट जारी की गई है 11/9/2024, 11 सितंबर को मामला सुनवाई के लिए लिस्टेड हो चुका है। हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस जेके माहेश्वरी सर एंड हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस राजेश बिंदल सर की बेंच में ही मामला सुनवाई के लिए लिस्टेड हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि कोर्ट नंबर 8 में ही अपना मामला सुनवाई के लिए लिस्टेड हुआ है, सीरियल नंबर 109। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को बता दें जो भी आपके फ्रेश केसेस होंगे या रेगुलर केसेस होंगे उनको सुने जाने के बाद एडिशनल केसेस में अपना केस 9 नंबर पर लगा हुआ है। मान लीजिए फ्रेश केसेस की संख्या 10 है और उसके बाद एडिशनल केसेस की संख्या 9 है, तो इस तरीके से टोटल अगर देखा जाए तो अपना केस 19वें नंबर पर लिस्टेड है और केवल एडिशनल की बात की जाए तो 9वें नंबर पर लिस्टेड है। ये अपना मामला सुनवाई के लिए अगर टेकअप होगा तो यहाँ पर बता दें लंच के अराउंड ही होगा, वही 2 बजे के समथिंग ये केस सुनवाई के लिए टेकअप होगा। लेकिन अब एक और यहाँ पर ये जो है दिक्कत होती है, क्या मामला सुनवाई के लिए टेकअप होगा या इंतजार करना पड़ेगा आगे की डेट का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं दोस्तों, तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं मामला फाइनल हियरिंग के लिए लिस्टेड हुआ है। तो दोस्तों ये पिछली 4 डेटेड में भी फाइनल हियरिंग के लिए ही लिस्टेड हुआ था, लेकिन फाइनल हियरिंग तो हियरिंग है, केस सुनवाई के लिए टेकअप ही नहीं हुआ और 1 मिनट का कोई भी आर्गुमेंट इस केस पर नहीं हुआ था। केवल ओवर यही करते हुए 4 दिन निकल गए और कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इस बार की जो ये काज लिस्ट जारी हुई है ये पूरी 4 तारीख वाली काज लिस्ट रिपीट हुई है। 109 नंबर पर जिस तरीके से पिछली सुनवाई के लिए लिस्टेड था उसी तरीके से फिर से लिस्टेड है। अब बहुत सारे प्रश्न मन में 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के उठ रहे हैं, क्या ये केस फिर से सुनवाई के लिए टेकअप होगा या फिर से हम लोगों को और इंतजार करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। तो दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की काज लिस्ट आ चुकी है। मामला फिर से सेम रिपीट हुई है काज लिस्ट। अब यहां पर यह फाइनल हियरिंग के लिए लगा हुआ है, तो थर्ड काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों के मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से लगेगी मुहर। थर्ड काउंसलिंग के लिए विभाग को मिलेगा डायरेक्शन या करना होगा और इंतजार। तो दोस्तों आप सभी को बता दें यहाँ पर 2 रीजन है। अपना केस फिर से एक बार 109 नंबर पर लिस्टेड हुआ है सुनवाई के लिए। अगर इस केस का नंबर आता है तो 2 बजे के समथिंग केस सुनवाई के लिए टेकअप होगा और अगर केस सुनवाई के लिए टेकअप होगा तो एक धमाकेदार आर्गुमेंट इसमें भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी सभी पक्ष अपनी अपनी तैयारी के साथ जा रहे हैं और सभी का आर्गुमेंट इस भर्ती में बाकी केवल सरकार को सुनते हुए डायरेक्शन दिया गया था चयनितों के स्कूल आवंटन को लेकर के। अब सभी पक्ष अपना अपना आर्गुमेंट करेंगे, लेकिन बात ये उठती क्या केस सुनवाई के लिए टेकअप होगा। तो दोस्तों जब सेम काज लिस्ट रिपीट हुई है इसका मतलब 101 नंबर वाला केस फिर से 11 तारीख को सुना जाएगा और अगर 101 नंबर वाला केस 11 तारीख को सुना जाएगा जिसके साथ 40+ एसएलपीज कनेक्टेड हैं तो वो टाइम लेगा और उसके बाद जो 108 नंबर का केस है उसके साथ भी लगभग 30+ एसएलपीज कनेक्टेड हैं, तो ये भी सुनवाई होगी अपने ही केस से पहले। तो ये दोनों केस अगर जल्द सॉर्ट आउट कर दिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या कम ही टाइम इनको दिया जाता है सुनवाई के लिए तो 100% अपना केस सुनवाई के लिए टेकअप होगा। और अगर पिछली सुनवाइयों की तरह 101 नंबर को ज्यादा समय दिया जाता है और होल डे की सुनवाई कंज्यूम करता है ये केस, तो एक बार फिर से हम सभी लोगों को इंतजार करना होगा। बाकी इस बार सभी टीमों की तैयारियां हैं, सरकार की तरफ से अधिवक्ता हर बार उपस्थित रहते हैं, सरकार की तरफ से काउंटर भी फाइल है, केस मेंशन भी लगातार कराया जा रहा है और इस बार पूरी उम्मीद है कि केस सुनवाई के लिए टेकअप होगा, नतीजा निकलेगा और 11 को नहीं निकलेगा तो अगली डेट में निकलेगा, क्योंकि आर्गुमेंट होगा और आर्गुमेंट्स इसमें 1 से 2 डेट में चल सकते हैं। फाइनल जो कह दीजिए 11 को डिसाइड होना मुश्किल लग रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि 11 को सुनवाई हो केस की, इससे और
इंपॉर्टेंट कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सुनवाई होगी तो केस का कुछ पार्ट सुना जाएगा और कुछ पार्ट अगली डेट में सुन करके डिसाइड कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि 11 सितंबर की सुनवाई में थर्ड काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों के मामले को सॉर्ट आउट किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट से और लग जाएगी फाइनल मुहर। अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो स्थितियां और दशाएं हैं उसके अकॉर्डिंग ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि एक बार फिर से हमको अगली डेट का इंतजार ही करना पड़ेगा 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई और मुख्यमंत्री मुलाकात से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती मामला हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच की तरफ से निस्तारित करते हुए जो आदेश जारी किया गया था उसके अनुपालन में बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से फाइनल रूप से कोई ऑफिशियल आदेश अभी तक जारी नहीं किया गया है और सभी अभ्यर्थियों की तरफ से मामला सुप्रीम कोर्ट को कैरी ऑन कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट से 69,000 शिक्षक भर्ती सुनवाई के लिए कॉज लिस्ट जारी हो चुकी है। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के सोशल मीडिया पर एक घमासान मचा हुआ था। कॉज लिस्ट जारी हुई थी 9 सितंबर की और कुछ लोगों का कहना है कि 9 सितंबर को ड्राफ्ट हो चुका है केस और सुनवाई नहीं होगी। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें जो कॉज लिस्ट आ चुकी है सामने उसमें स्पष्ट मेंशन है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामला 9 को ही सुना जाएगा सुप्रीम कोर्ट में और उसी बेंच में सुना जाएगा जिसमें लिस्टेड हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं ये 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले की एक एसएलपी रवि कुमार सक्सेना वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के नाम से, जिसका डायरी नंबर 38,554/2024 है। यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं सुनवाई 9/9/2024 के लिए लिस्टेड हुई। हॉनरेबल द चीफ जस्टिस, हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस जेबी परदीवाला एंड हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस मनोज मिश्रा सर की बेंच में सीरियल नंबर 16 पे। ये दोस्तों वही 10 से 11 बजे के अराउंड केस सुनवाई के लिए टेकअप होगा और ये देख सकते हैं 9/9/2024 को ही केस सुनवाई के लिए टेकअप हुआ है। तो ये किसी के आज झांसे में नहीं आना है। 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले की पहली सुनवाई लग चुकी है और इसके साथ साथ आप सभी को बता दें अन्य जो 7 याचिकाएं हैं उनके लिए भी एडिशनल की कॉज लिस्ट यानी सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट में उनको मेंशन करके सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए लगा दिया है। उनसे जुड़ी हुई अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर अपडेट है कि 69,000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई अपडेट सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट हुई जारी 9 सितंबर यानी सोमवार को केस 37 नंबर पर लगा हुआ है। अभी आपने देखा रवि सक्सेना वाला केस कितने पे 16 नंबर पर लगा हुआ है और जो अन्य केस है वो 37 नंबर पर लगा है। सेम बेंच यानी चीफ जस्टिस कोर्ट में केस सुनवाई के लिए लगा हुआ है। चयनितों की तरफ से टोटल बंच केस 7 है। रवि सक्सेना वाला केस 16 नंबर पर लगा है और सुनवाई सबकी एक साथ ही 16 नंबर पर होगी। तो कुल मिलाकर के 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट सुनवाई का लिस्ट जारी हो चुकी है और यहां पर 9 सितंबर को केस सुना जाएगा, सीरियल नंबर 16 पर ही सुना जाएगा। तो इसको लेकर के सारे डाउट आपके सॉर्ट आउट हो गए होंगे। अब बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री मुलाकात की अपडेट की ओर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश के अनुपालन को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन किया जा रहा है और अभी तक कोई फाइनल नतीजा नहीं निकला है। पिछले दिनों के धरना प्रदर्शन जो ओपी राजभर जी के आवास पर किया गया था, तो ओपी राजभर जी की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि 7 तारीख को हम मुख्यमंत्री जी से आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की मुलाकात कराएंगे। वहीं यहाँ पर अपडेट निकलकर सामने आ रही 69,000 शिक्षक भर्ती मुख्यमंत्री से नहीं हो सकी अभ्यर्थियों की मुलाकात। 69,000 शिक्षक भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच के आदेश के अनुपालन के लिए आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों की शनिवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात प्रस्तावित थी, किंतु कतिपय कारणों से यह मुलाकात नहीं हो सकी। अब आरक्षित व अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों व चयनितों की निगाहें सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिक गई है। अभ्यर्थियों का नेतृत्व करने वाले अमरिंदर पटेल ने कहा कि पिछले दिनों हुई मुलाकात में मुख्यमंत्री से मुलाकात का आश्वासन मंत्री ओपी राजभर और जिला प्रशासन द्वारा शनिवार को सीएम से उनकी मुलाकात कराने की बात कही गई थी, लेकिन इस संबंध में उन्हें कोई सूचना नहीं मिली। इस वजह से उनकी सीएम से मुलाकात नहीं हो पाई। दूसरी तरफ अब दोनों वर्ग के अभ्यर्थियों की निगाह सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी है। चयनित शिक्षकों व अनारक्षित वर्ग की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सोमवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ सुनवाई करेगी। वहीं आरक्षित वर्ग की ओर से पहले ही इस मामले में कैविएट दाखिल किया जा चुका है। बता दें कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद उसे लागू करने के लिए लगातार आंदोलन व मंत्रियों के आवास का घेराव कर रहे हैं और दबाव बना रहे हैं सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश पर कि हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। तो कुल मिलाकर के आज की महत्वपूर्ण खबरों में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।